साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षक बल, गृह रक्षक दल, गृह रक्षा वाहिनी, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों बहुत बहुत आपका सभी का इसलिए धन्यवाद है। प्रत्येक स्टेट के अंदर शासित प्रदेश में नगर सैनिक, होमगार्ड जवान, गृह रक्षक बल, दल की संघर्ष चल रहा है। खास तौर पर जो जिलाधिकारी है उनके पास इतनी सर्वा ताकत है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी नौकरी से निकाल दे, कभी वापस ले ले। तो साथियों मैं बताना चाह रहा था, जिला सिरसा से जिला कमांडेंट एक लड़का पिछली साल निकाला था, कोई गलती नहीं, माफ़ी साफ़ी हो चुकी, लेकिन उनका तो जिला अधिकारी तो ये चाहता है ना, अगर हमारी लैट्रिन साफ करो, हमें बच्चे स्कूल में छोड़ के आओ, हमारा प्रत्येक काम एक चपरासी के रूप में करो। हम रात को बुलाए तो रात को आओ, दिन को बुलाए तो दिन में आओ, और हमारे सामने बोलेंगे तो हम निकाल देंगे। अगर आप हर महीने पैसे नहीं दोगे तो भी निकाल देंगे, और पैसे दोगे तो तेरी तुरंत बहाली कर लेंगे। अगर नहीं दोगे तो आपको कहीं जाना है वहाँ जा सकते हो। इतना बुरा हाल है। नेता सुभाष चंद्र बोस ने ये वादा किया था, अब तुम हमें खून दो हम आज़ादी देंगे। तो साथियों आप ये बात सोचो, तुम्हें नींद आ रही है, नींद नहीं आनी चाहिए। जो इतने गुलाम हमारे होमगार्ड जवान, महिला जवान हैं, तो उनकी तरफ देखना चाहिए। असल जो होमगार्ड जवान है उसका अगर खून नहीं अब भी नहीं खुला तो कभी खुलेगा भी नहीं। वो अपने लालच में, अपने घर परिवार चलाने में, अपने गाड़ी घोड़ा ले आने में, हमें तेल फूकने में, हमें तो ऐसा लीडर चाहिए जो हमारे साथ बैठे, साथ खाए, साथ रहे। और ये दादागिरी करे तो वो लीडर नहीं है। वो ये समझ लो तुम्हें गुमराह कर रहा है, कुछ नहीं करेगा, नहीं कुछ बता के देगा कि आप संशय क्यों हो। तो साथियों ये आपका अपना चैनल है RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ये हाथ जोड़ कर अपील है। लेकिन भाई मैं सच्चाई नहीं छोड़ दूँगा। आज ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 की आर्थिक सहायता बिल्कुल ख़त्म है। दिल्ली आने जाने के लिए भी दिक्कत हो रहा है, और कोई भी भाई वहाँ के लगे हुए थे जो प्राइवेट कर रहे हैं या लग रहे हैं या कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको बार बार कहा था भाई एक दिन की नहीं तो 100 रुपये तो महीने के दे दो। अगर 100 रुपये भी महीने का नहीं दे पाओगे तो आप तो कभी भी कामयाब होने कैसे हो। बिना आर्थिक सहायता बिना संगठन कैसे चलेगा। लेकिन कुछ 2-4 आदमी या जवान या महिला जवान जो देते हैं 5-7, तो उनसे किराया भी पूरा नहीं होता। अभी मैं गया था 4 दिन, 27, 28, 29, 30, कहीं गाड़ी करी, कहीं टेम्पो करा, कहीं बस करी, और कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना। तो ऐसे करके बहुत दिक्कत होती है पूरी दिल्ली में। फिर सरकार के पास जाना या अधिकारी के पास जाना, खर्चा है नहीं, तो ये तो डूबने वाली है ये संस्था, तो मुझे ऐसा लग रहा है। कोई दिल्ली में मैंने कहा था तो लोग दिल्ली के 4 दिन में अकेला रहा, कंप्यूटर पे भी कहीं केस बनवा के ले आया था, कुछ चीज़ में कुछ दस्तावेज बनवा के ले आया, कुछ ले आया, कुछ सरकार से भी लिए, पर किसी आदमी ने ये नहीं पूछा कि भाई आपका खर्चा कितना आया। अब दोबारा कह रहे हैं कि आप दहिया जी फिर आओ और हमें कुछ ना कुछ बनाओ। अरे बनाएंगे तो जब मेरे पास किराया नहीं है तो मैं दिल्ली कैसे जाऊँगा। जब मुझे बुढ़ापा पेंशन मिलेगी, जब 1000 मोबाइल में डलवाऊँगा, 1000 मैं यूनियन में लगाऊँगा, 1000 मेरी श्रीमती को दूंगा कि मेरे पास तो 1000 बचे हैं, मुश्किल से कभी 500 भी दे देता हूँ, मेरे पास नहीं है। तो घर का बोझ तो बन ही रहे हैं। ये तो आपको पता है, बुढ़ापा 74 साल 75 का हो जाए तो बोझ बन गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेकिन दिल्ली वालों से मैं कहना चाह रहा हूँ, जब ये 1 रुपया भी नहीं खर्चे गए तो दहिया जी दिल्ली आने जाने में खर्चा क्या होता है, या रहने का प्रबंध हो नहीं। तो दहिया जी तो इसलिए महीने में जाता, किसी महीने में किराया मेरे पास बचा तो मैं जाऊँगा, नहीं बचा तो मैं नहीं जाऊँगा। और ये बात 1 साल से मैं कह रहा हूँ, और दिल्ली वाले सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। अगर दस्तावेज बन रहे हैं, दहिया जी जेब से लगा रहा है तो हमारा भी अधिकार है।
और 2024 में 1 रुपये का भी हिसाब होगा, कोई लेगा तो चंदा। अगर कोई मीटिंग करेगा 1000 रुपये तो 5 से तो एसोसिएशन लेगी राष्ट्रीय लेवल का, जो बैनर लगा हुआ है, या बैनर के नीचे मीटिंग करेगा चंदा लिया जाएगा, या बैनर के पीछे बैनर का नाम होगा, या ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का नाम होगा, रजिस्टर्ड नंबर का दस्तावेज होंगे 34,987 के, तो दैया जी तो अब लेंगे। दैया जी आय बढ़ाएगा, फार्म हो, आइडेंटिटी कार्ड हो, और कुछ हो, दस्तावेज लाने हैं तो ये एसोसिएशन चल सकती ना, मुझे लग रहा है बहुत नामुमकिन है। तो साथियों, ये ज़्यादा न कहते हुए हम आपको बताना चाह रहे हैं, और आप ये भी ध्यान रखना है, आपको बताने से पहले बता रहा हूँ, भारत सरकार अधिनियम 1935